हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोटोन स्कूल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जिग्नेश लाडूम और आज हम जो 3 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, magnetic dipole experience a torque 8√3 Newton into meter when placed in uniform magnetic field where the dipole moment make angle 60 degree। तो magnetic field the potential energy आपको बोला है कि एक डायपोल है, वो जब 60 डिग्री मैग्नेटिक मोमेंट विथ मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री होता है तब आपका जो टॉर्क है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 80√3 और आपको उसी डिग्री उतने ही एंगल पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको एम और बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो वो कहाँ से मिल जाएगा? टॉर्क से, और वही वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। क्लियर है? तो देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अभी टॉर्क कितना गिवन है हमको? 80√3। ओके, ये बन जाएगा आपका एम बी हमको चाहिए, और साइन थीटा साइन 60 होता है बेटा √3/2। क्लियर है? तो √3 कट हो गया, तो एम बी का वैल्यू जो आया वो आया आपका 160। कितना आया? 160। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होता है? तो वो होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। अभी एम बी का वैल्यू आया 160, कॉस 60 होता है 1/2, और ये फाइनल वैल्यू जो होगा 80 जूल। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a resonance frequency, 2 air column close of 100 centimeter 120 centimeter is give 50 beats per second, sounding an respective fundamental mode, the velocity of sound। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। हमको दो क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप में दो लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये दोनों पे मैक्सिमम रेजोनेंस होगा, और वही आपका कितना बीट्स प्रोवाइड कर रही है? 15। यानी कि देखो बीट क्या होता है? नंबर ऑफ बीट इज इक्वल टू लिख सकते हैं F1 माइनस F2। क्लियर? बीट हमको 15 गिवन है, और फॉर अ क्लोज पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? V/4L। क्लियर है? एक बार लेंथ हम लेंगे 100 सेंटीमीटर और एक बार लेंगे हम 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो V/4L1 माइनस V/4L2 15 V/4 अगर कॉमन निकाल ले और इसका वैल्यू सेंटीमीटर में डायरेक्ट हम किस में रख रहे हैं? मीटर में। क्लियर? तो L1 अगर मान लो 100 बोल दिया तो वो बन जाएगा मीटर में 1, और अगर मान लो 120 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.2, यानी कि ये बन जाएगा आपका 1.2। क्लियर है? तो ये 15 इज इक्वल टू V/4, अगर इसको 1/2 माइनस 1 यानी 0.2 अपॉन 1/2, अगर इसको कट करेंगे तो कट हो जाएगा 6, यानी कि V इज इक्वल टू 15/4 वेलोसिटी हो जाएगा आपका 36 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आंसर जब मीटर पर सेकंड में ही हो गया तो ऑप्शन 4 360 मीटर पर सेकंड इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा कि एक सिलेंडर के दो कॉलम में पहले डिफरेंट लेवल पे वाटर फिल करा हुआ है। ओके, और उसके बाद दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वाटर लेवल चेंज हो जाएगा। तो पहले का और बाद में जो चेंज हुआ उसमें कितना वर्क डन होगा ड्यू टू ग्रेविटी? हमको सिंपल बात ये पता है कि ड्यू टू वर्क डन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कंजर्वेटिव नेचर है, और कंजर्वेटिव नेचर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन W इज इक्वल टू डेल्टा U। अभी समझो क्वेश्चन में पहले जो इनिशियल कंडीशन ऐसा था कि मान लो कि दो कॉलम है, उस पे एक जो कॉलम है उसमें वाटर 10 मीटर हाइट पे है, यानी कि मान लो इस पे जो वाटर है वो 10 मीटर हाइट पे है। ओके, और दूसरा वाला जो है उस पे जो वाटर का लेवल है वो है 6 मीटर पे। कितने पे? 6। जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे ओके, तो दोनों में जो वाटर लेवल है वो दोनों में सेम हो जाता है। या तो आपको फॉर्मूला पता हो कि कॉमन हाइट जो होता है वो h1
प्लस S2/2 यानी कि यहाँ पे 10 6 16 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 8। यानी दोनों कॉलम में जो वाटर का जो लेवल होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल वर्क डन अगर चाहिए तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या कर देंगे हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अभी समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये जो वाटर है उसका mgh वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और बट यहाँ पे पूरा वाटर यहाँ पूरा भरा हुआ है, तो हम इसका हाइट जो लेंगे वो किसका लेंगे, हम इसके सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है? यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये मान लो कि 10 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 5, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी और इसका हाइट कितना है 5 प्लस यहाँ पे मास जी और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा 3। अभी समझो कि यहाँ पे डेंसिटी दोनों में सेम रहेगा, बट इसका जो वॉल्यूम है, देखो मास क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। बट वॉल्यूम कितना करोगे आप, तो पूरा हाइट इंटू इसका ए क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है आपको गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे आप, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या लिखोगे आप 10 इंटू एरिया, यानी लेंथ कितना है आपका 10 और एरिया कितना है आपका ए, तो ये बन जाएगा आपका जी एज इट इज। और वॉल्यूम जो है वो लिखेंगे हम 10 इंटू एरिया इंटू हो जाएगा ये 5 प्लस सेम यहाँ पे रो जी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू एरिया इंटू 3। क्लियर है? तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 50 और ये हो जाएगा 18, 50 प्लस 18 यानी ये बन जाएगा आपका 68 रो जी ए। रो जी ए का वैल्यू हम बाद में रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद फाइनल यहाँ का अगर चाहिए तो देखो अभी दोनों में सेम है, तो ये हम 2 कर देंगे एम जी। अभी ये जो हाइट है दोनों में सेम है ना, दोनों को ऐड ही करना है, तो ये हाइट जो होगा वो कितना होगा 4, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर है? ये 2 ये बन जाएगा आपका रो, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा 8 इंटू ए, 8 ए और ये बन जाएगा आपका 4, यानी कि फाइनल जो होगा वो होगा आपका 64 रो जी, भूल गए जी, रो ए जी। क्लियर है? तो अभी हमारा जो वर्क डन है वो क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये हो जाएगा आपका यू आई माइनस यू एफ। और देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो 68 रो जी ए माइनस 64 रो जी ए, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4 रो जी ए, ये बन जाएगा आपका 4, ये है वाटर का डेंसिटी 10⁻³ जी आपका 10, ए आपका गिवन है 2। ओके, तो फाइनल जो वर्क डन होगा वो होगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जूल। क्लियर है? तो 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Width of one of the two slit in young double slit interference experiment is half of the other slit. The ratio of maximum to minimum intensity interference pattern। देखो हमको पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी, यानी कि अगर एक स्लिट का अगर मैं इंटेंसिटी I0 बोलता हूँ, ओके, तो दूसरे का देखो हाफ है, यानी कि अगर मान लो इसका मैं 2I0 बोल दूँ तो इसका जो विड्थ है वो हाफ है, तो उसका इंटेंसिटी भी कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि I1 अगर I0 है तो I2 आपका कितना हो जाएगा 2I0। क्लियर है? अभी हमको पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है आपका √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और जो मिनिमम होता है मिनिमम वो कितना होता है, तो √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो मान लो कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो I2 है वो एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा 2I1
कितना हो जाएगा 2i1, या तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, क्लियर है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ i0 प्लस ये बन जाएगा आपका √2i0 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी √i0 माइनस √2i0 का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो √i0 आपका कट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस √2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ओके, तो कोई स्क्वायर वाला ऑप्शन नहीं, तो इसको मान लो कि थोड़ा सोल्व करते आगे। तो ये 1 बन जाएगा 2√2 प्लस 2, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 2√2 प्लस 2, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, क्लियर है। तो ये होगा आपका इंटेंसिटी का रेशियो 1 3 प्लस 2√2 3 माइनस, तो ऑप्शन सेकंड इट्स योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल गैस in a state with the pressure P0 volume V0 is isothermally expand to 4 times in initial volume V0, isobarically compressed to original volume, and finally system is heated isochlorically to bring it to initial state, the amount of heat exchange in process, clear। देखो ऐसा आपको क्वेश्चन में अगर पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इनिशियली मान लो कि इसका प्रेशर P0 है और वॉल्यूम है V0। अभी आपका आइसोथर्मली वॉल्यूम जो एक्सपांड होता है 4V0 तक, यानी कि वॉल्यूम आपका एक्सपांड होगा 4V0 होगा। अभी समझो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका PV जो है वो बनेगा आपका कांस्टेंट, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं P2/P1 यहाँ पे लिखता हूँ तो ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका V1/V2। तो इनिशियली मान लो कि वॉल्यूम अगर V0 था तो बाद में कितना हो गया 4V0, तो हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो कितना लिख सकते हैं हम V0 कट, यानी इनिशियली आपका P1 जो है P0 था तो P0/4, यानी कि सेकंड प्रोसेस के बाद जो प्रेशर है वो बन जाएगा आपका P0/4। ये आपका हुआ, मान लो इसको 1 ये 2, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला हुआ है आइसोबेरिकली, यानी कि आपका जो प्रेशर है वो क्या रहेगा कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस होके ओरिजिनल वॉल्यूम बन जा रहा है, यानी कि 4V0 था बाद में इनिशियली फिर से वही आ जाता है। ओके, तो ये होगा आपका यहाँ से 2 से 3 और इनिशियल वॉल्यूम हो गया आपका V0, और उसके बाद फिर से इसको हीट करके इनिशियल स्टेट पे लाते हैं, यानी कि फिर से प्रेशर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ओके, और इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो देखो एक तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा साइकिल है, तो हमको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर अ क्लोज साइकिल, यानी कि यहाँ पे जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा वर्क डन के बराबर, क्लियर है। अभी वर्क डन कौन सा होगा, तो 1 से 2 मान लो कि इसका वर्क डन हम W1 बोल दे, बाद में 2 से 3 ये बन जाएगा W2, और हमको पता है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 3 से 1 जो है उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा 0, क्लियर है। तो सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं फॉर अ प्रोसेस 1 से 2, क्लियर है। तो मान लो कि 1 से 2 का जो वर्क डन है, क्लियर है, एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस है तो eta nRT ln V2/V1, और nRT की जगह हम P0 V0 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और ln वॉल्यूम जो है हमारा फाइनल वॉल्यूम था 4V0, इनिशियल था V0 आपका कट हो गया, तो 1 to 2 में जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ आपका P0 V0 ln 4, क्लियर है। दूसरा अभी 2 से 3 जो है तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसके नीचे वाला का एरिया, ओके, अंडर एरिया करो, वो हमको क्या देगा वर्क डन, ओके। तो वर्क डन फॉर अ प्रोसेस 2 to 3। और दूसरी बात देखो ये वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है यानी डिक्रीज होगा, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव, यानी पहले से नेगेटिव रखे, और ये जो एरिया होगा तो हाइट कितना है आपका P0
बाई 4 और जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा आपका 4v0 माइनस v0 यानी 3v0। क्लियर है, तो ये होगा W2 और W3 तो क्या हो रहा है 0। तो जो हमारा हीट एक्सचेंज जो है वो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो W1 प्लस W2, W1 कितना आया हमारा P0 V0 ln 4 माइनस P0 बाई 4, 3 को आगे लेते हैं V0। क्लियर है, अभी देखो ऑप्शन अगर देखे तो सब में P0 को कॉमन निकाला हुआ है। क्लियर है, और कहीं पे 4 नहीं है, ln 2 है। ओके, तो इसको हम देखो इस तरह लिख सकते हैं, अगर मैं P0 कॉमन निकाल लूं, अभी देखो ये जो ln 4 है तो ln को क्या लिखेंगे 2 और उसका पावर 2 यानी कि 2 आगे आ जाएगा तो ln 2 ln 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 ln 2 माइनस 3/4 यानी 0.75। क्लियर है, तो ऑप्शन जो होगा आपका P0 V0 2 ln 2 माइनस 75 यानी ऑप्शन ए इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर, थर्मोडायनेमिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। क्लियर है, टू मोनोक्रोमिक लाइट बीम हैव इंटेंसिटी 1/9 यानी कि दो लाइट है, उन दोनों का इंटेंसिटी का जो है रेशियो है 1/9 यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि I1 जो होता है वो क्या होता है आपका, या तो I2 जो है वो कितना होता है 9I1। क्लियर है, हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये अभी थोड़ी देर पहले देखा कि मैक्सिमम अपॉन मिनिमम जो इंटेंसिटी होता है वो होता है आपका √I1, मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, मिनिमम जो होगा वो होगा I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। क्लियर है, अभी देखो I1 को एज इट इज रखता है, ये बन जाएगा आपका √I1 प्लस, अभी देखो I2 की जगह मैं अगर 9I1 लिख रहा हूं तो मान लो कि 9 रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3√I1 अपॉन ये √I1 माइनस 3√I1 और दोनों में क्या आएगा स्क्वायर। क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपका 4√I1 यानी कि ये बन जाएगा आपका 16I1, ये बन जाएगा माइनस 2√I1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4I1, I1 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 4। ओके, तो 4:1 इट्स योर करेक्ट आंसर, 4:1 ऑप्शन 4 इट्स योर करेक्ट आंसर, यानी जो क्वेश्चन 6 है उसका जो आंसर होगा होगा आपका 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सेंटेंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा राइट है। ओके, बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटॉम, ये सही बात है। ओके, सही बात है, क्योंकि देखो रिपल्सिव फोर्स अदर, अगर मान लो कि हायर इलेक्ट्रॉन वाले कोई ऑर्बिट लेंगे तो उसमें रिपल्सिव फोर्स काउंट होता है, बट इनमें काउंट नहीं हुआ था। क्लियर है, द फॉर्मेशन ऑफ बोर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन द लाइट ऑफ, यानी कि दोनों ए भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। ओके, ए इज अ ट्रू बट आर इज अ फॉल्स, क्या बोला है, नहीं ए एन आर ट्रू आर नॉट, नहीं दोनों सेम, ए फॉल्स बट ए एन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन 3 इट्स योर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, दोनों वैलिड है। क्लियर है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग बैटरी 100 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 660 watt and the battery is removed. After the second uncharged capacitor is connected to first capacitor in a parallel, final voltage of second capacitor is 20 watt. Then capacitance, आपको ये बोला हुआ है कि पहले कैपेसिटर था, मान लो कि ये जो कैपेसिटर था उसका कैपेसिटी हमको गिवन है 100 पिकोफैराड है। क्लियर है, और इसका जो वोल्टेज है वो कितना गिवन है 60 वाट। क्लियर है, अभी हम मान लो कि इसको कोई अदर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, ओके, बट उस पे इनिशियली जो चार्ज था वो 0 था यानी अनचार्ज था। क्लियर, इस पे कोई चार्ज नहीं था, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो चेंज होकर कितना हो जाता है, तो हमको पता है ये वाले कंडीशन में कि नेट पोटेंशियल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस।
भी समझो, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस पे जो पहले जो चार्ज था वही रहेगा क्योंकि दूसरा वाला तो अनचार्ज है, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना लिखेंगे हम, CV। तो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका CV, और टोटल कैपेसिटेंस अगर मान लो ये C1 है और ये क्या है C2, तो ये बन जाएगा आपका C1 प्लस C2। चलो, तो अब नेट फाइनल जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है आपको, 20। कितना गिवन है, 20। तो ये बन जाएगा आपका 20। अभी C जो है इनिशियली कितना था आपका 100 था, 100 पिको फेराड। आंसर हमारा पिको फेराड में क्या, यस। तो इसको हम एज इट इज ही रख रहे हैं, क्लियर है। और ये बन जाएगा आपका 60, ये फिर से 100 प्लस C2, ये हमको फाइंड करना है, क्लियर है। तो एक कट हो जाएगा आपका 3 से, यानी 100 प्लस C2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300। तो C2 बन जाएगा आपका 200 पिको फेराड है। कितना हो जाएगा, 200 पिको फेराड है। तो जो अनचार्ज कैपेसिटर था वो कितना था, 200 पिको फेराड है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5×10⁻14, ये आपका 14 है, 14 हर्ट्ज ट्रैवलिंग थ्रू एयर, इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2। तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्रेक्टिव लाइट, देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, इन अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अभी देखो मीडियम का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ 1 अपॉन टाइम, यानी ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, इन अ मीडियम। तो ये आपका C हो जाएगा, ये वेवलेंथ इन अ मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम, क्लियर। हमको चाहिए वेवलेंथ कि फ्रीक्वेंसी, हमको चाहिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हो जाएगा आपका C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये बन जाएगा 3×10⁸, ये है 2, और फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 5, और 10⁻14, क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका 3, 10⁻, ये 10, 15 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -7 मीटर, क्लियर है। अभी आंसर जो है वो नैनोमीटर में है, तो 310 यानी ये बन जाएगा आपका 300 नैनोमीटर, क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा आपका ए, इट्स अ करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। M1 और M2, consider two block A and B, mass of M1 10 kg, M2 5 kg are placed on a frictionless table. तो block A move with the constant speed 3 मीटर पर सेकंड, block B kept at a rest। यानी कि इनिशियली ये जो स्प्रिंग और block 2 है वो रेस्ट पे, वेलोसिटी ओनली किसके पास है, A ब्लॉक के पास। A spring with the constant 300 Newton per meter attached with the block B as shown figure. The after a collision, suppose the block A and B will spring with constant compressed state move together compress in a spring। आपको क्या बोला हुआ है कि पहले इनिशियली देखो, समझो क्वेश्चन में ये है कि ये जो A ब्लॉक है वो कुछ V वेलोसिटी जो गिवन है कितना है हमारा 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अभी मान लो कि B के साथ उसका कोलिजन होगा और ये पूरा सिस्टम यानी स्प्रिंग पहले कंप्रेस होगा और पूरा जो सिस्टम है यानी कि फाइनल क्या होगा कि आपका जो A है स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाएगा, और ये यानी कि ये M1 और ये M2 और ये पूरा कुछ कॉमन वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मोशन। और हमको क्या फाइंड करना है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। सिंपल बात है, देखो हमको पता है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी नेवर बी चेंज, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है। अभी समझो इनिशियली ये रेस्ट पे था, नहीं उससे पहले अगर मान लो कि पूरे सिस्टम का एक बार हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी। हमको पता है कि मोमेंटम नेवर बी चेंज, क्लियर। तो मोमेंटम ऑलवेज भी क्या रहता है, कांस्टेंट, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हम लिखे। तो इनिशियल मोमेंटम किसके पास है, ओनली ए के पास, तो m1 और उसका वेलोसिटी ये रेस्ट पे था, तो इनिशियली बी के पास कोई भी मोमेंटम नहीं है तो उसका मोमेंटम विल बी 0। बाद में जो पूरा सिस्टम साथ में मोशन कर रहे हैं तो टोटल मास जो है वो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और मान लो उसका वेलोसिटी है vc। अभी देखो मास m1 जो है वो कितना गिवन है 3
सॉरी 10 और वेलोसिटी है 3, यानी कि ये बन जाएगा आपका 30। क्लियर है। और दूसरी बात 10 + 5 यानी ये बन जाएगा 15, और ये कॉमन वेलोसिटी जो होगा वो होगा 2 मीटर/सेकेंड। अभी समझो, इनिशियली अगर देखें मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी ओनली किसके पास होगा? ब्लॉक ए के पास, यानी कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होगा? 1/2 m1v²। उसके बाद क्या होगा? ये एनर्जी दो चीज में बटेगी, एक तो इसके पास जो पूरा सिस्टम है उसके पास जो वेलोसिटी है उसका वो काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसका क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो हमको पता है कि 1/2 kx² प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है। अभी समझो, तो यहां पे रखेंगे 1/2 कट कर देंगे तो m1 कितना गिवन है? 10, वेलोसिटी है उसका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। हमको kx² एज इट इज रखते हैं और ये बन जाएगा आपका 15, और vc कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी kx² इज इक्वल टू हो जाएगा ये 90 - 60, यानी x² इज इक्वल टू हो जाएगा 30/k। k कितना गिवन है हमको? 3000। ओके 3000, तो ये गया, यानी ये आ जाएगा आपका 1/100, यानी x जो होगा वो होगा 1/10 मीटर। क्लियर है। 1/10 मीटर यानी कि 0.1 मीटर। 0.1 मीटर कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा? तो 0.1 मीटर। ओके, ऑप्शन थर्ड इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is projected with the velocity u so that horizontal range is 3 times the maximum height attained by it, यानी कि जो रेंज है वो 3 टाइम मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है। क्लियर है। ओरिजेंटल रेंज ऑफ द, और उसका जो रेंज है प्रोजेक्टाइल, यानी कि रेंज जो है, रेंज एक्चुअली क्या होता है? u² sin 2θ/g, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है? n(u²/25g। देखो पूरे क्वेश्चन में एक ये रिलेशन से सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? थीटा। क्या फाइंड करेंगे कि थीटा कितना होगा? बाकी वेलोसिटी हमको u25 सब कुछ इसके अंदर है। क्लियर है। अभी समझो, आपको रिलेशन पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो भी चलेगा। देखो एक रिलेशन ये है, डायरेक्ट अगर याद आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 4h/r, यानी कि आपका जो r है वो आपका गिवन है 3h। क्लियर है। तो ये कट हो जाएगा, तो tan थीटा अगर आपका 4/3 है तो थीटा जो है वो बन जाएगा आपका 53 डिग्री। क्लियर है। डायरेक्ट अगर थीटा यहां से भी मिल जाता है, या तो आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। देखो कि r मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम नहीं हो, ओनली रेंज गिवन है। ओके ओके, तो रेंज आपका बन जाएगा आपका u² sin 2θ/g इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा u² sin स्क्वेयर θ/2g। क्लियर है। तो u² आपका कट हो जाएगा। sin 2θ को क्या लिख सकते हैं आप? sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जी भी कट हो जाएगा, बाय कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका sin स्क्वेयर थीटा बाय, यहाँ पे 3 था। ओके, ये 3 इंटू 2, तो ये sin कट हो जाएगा, sin नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 4/3, यानी कि आपका जो थीटा है वो होगा 53 डिग्री। क्लियर। यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं, समझो ये sin 2θ को हम क्या लिख सकते हैं? sin 2θ को लिख सकते हैं हम sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। क्लियर है। अभी समझो, अगर वैल्यू पुट करेंगे, या तो हम देखो सिंपल यही कर सकते कि u² कट हो जाएगा,
जी जी भी आपका क्या हो जाएगा कट, हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्ट इसको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, अभी वैल्यू पुट साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 4/3। ओके सॉरी 4/5, साइन थीटा हो जाएगा आपका 4/5 और कोस थीटा हो जाएगा आपका 3/5। और यानी कि देखो यहाँ से अब अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे तो ये अगर थीटा है तो ये 4 है, ये 3 है और ये कितना हो जाएगा 5। उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा 4/5 और साइन कोस थीटा आपका हो जाएगा 3/5 अब इज इक्वल टू एन और ये कितना हो जाएगा आपका 25। ओके, अगर देखा जाए तो 25 ये 25 आपका कट हो जाएगा। क्लियर है, और आंसर जो होगा एन का जो आंसर होगा 4 × 3 8 324, एन आपका हो जाएगा 24, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 4 इट्स योर आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid steel ball of diameter 3.6 mm diameter given acquired terminal velocity 2.45 10⁻²। टर्मिनल वेलोसिटी गिवन अंडर ग्रेविटी, डेंसिटी हमको गिवन है, टेक स्टील का डेंसिटी गिवन है, हमको फाइंड करना है द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन विस्कोसिटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको फाइंड करना है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि जो बॉल होता है उसका नेट फोर्स विल बी 0 हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। अभी समझो कि जब बॉल नीचे होता है तो एक तो इसका वेट फोर्स लगता है इसका mg, दूसरा बायोन्सी फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा लगता है विस्कोस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में F अपवर्ड इज इक्वल टू F डाउनवर्ड, यानी नेट फोर्स आपका 0 होता है। इसकी वजह से आप क्या लिख सकते हो कि बायोन्सी फोर्स प्लस विस्कोस फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg। अभी समझो कि विस्कोस फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम mg माइनस बायोन्सी फोर्स। अभी विस्कोस फोर्स क्या होता है तो भाई 6 पाई ईटा आर वी, और ये बन जाएगा आपका टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये बन जाएगा मास ऑफ बॉल इनटू जी माइनस, ये देखो बायोन्सी फोर्स क्या होता है कि जितना ये जो बॉल है उसकी वॉल्यूम की वजह से जितना लिक्विड डिस्पेस होगा उसका जो वेट होता है उसके बराबर क्या लगता है आपका बायोन्सी फोर्स, यानी कि यहाँ पे आएगा मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। क्लियर है, अभी समझो कि अगर मान लो जी कॉमन निकाल ले तो मास क्या हो जाएगा आपका, मास जो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी समझो मान लो कि इसका रेडियस आर है तो दोनों के लिए वॉल्यूम तो क्या रहेगा कॉमन, वॉल्यूम अगर कॉमन रहेगा तो इसको मान लो कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू वॉल्यूम जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू जी, और v आपका कॉमन निकल जाएगा तो डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम जो है स्पीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। क्लियर है, इस पे कभी क्या क्या कट होता है समझो कि ये आपका पाई, यानी कि फाइनली हमारे पास अभी क्या बचा है समझो, लिखेंगे तो 6 पाई ईटा आर Vt is equal to density of ball minus density of liquid into 4/3 pi r cube into g। क्लियर है, अगर समझो तो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पे बन जाएगा आपका स्क्वायर, यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसको 3 इसको 2 तो 2/9 माइनस लिक्विड इंटू आर स्क्वेयर जी बाई ईटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है टर्मिनल वेलोसिटी का, अगर आपको याद आ जाता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल सकते हो। ओके, बट मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। क्लियर है, अभी हमको क्या चाहिए विस्कोसिटी। ओके, यानी ईटा फाइंड करना है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये 2/9 ये बन जाएगा आपका 7, कितना गिवन है 7825, जो ऑयल है उसका कितना गिवन है 925। ओके, ये जो है आपका डायमीटर 3.6 है बट उसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1.8 mm है। ओके, तो 1.8 का स्क्वायर mm है तो 10⁻⁻⁶ जी का वैल्यू कितना लेना है हमको, जी का वैल्यू लेना है 9.8
9.8 और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कितना गिवन है 2.45 10⁻⁻²। क्लियर है। तो ये जो ईटा जो है वो नियर अबाउट होगा 1.99। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन 4 इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, ट्रूथ टेबल करेस्पॉन्डिंग टू सर्किट। ओके, मान लो कि हमने यहाँ पे 1 1 और गेट है तो 1 आएगा, ये भी रहेगा, ये एंड गेट है तो 1 आएगा, यानी कि 1:1:1, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्लियर। अगर मान लो मैं 0 0 लूँ तो ये और गेट है तो ये 0 लेगा, यहाँ पे भी 0 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो 0 0 0, तो इसमें भी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अभी मान लो कि एक में हम 1 लेते हैं और एक पे 0 लेते, तो ये और गेट है तो मैक्सिमम लेगा, यानी 1, ये रहेगा आपका 1, और 1 और 1 में से क्या आएगा 1, यानी कि 1 0, गलत नहीं कर रहे ना, 1 0 ये आपका मैक्सिमम लेगा तो 1 आएगा, ये 1। ओके, तो 1:0, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब एक बार एक देख लेते हैं, ये 0 1 अगर डालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 1, ये बन जाएगा 0, और 0 1 में से ये लेगा 0। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका होगा सेकंड। क्या होगा? सेकंड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस हैज अ डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ओके, तो वेलोसिटी अगर फाइंड करोगे तो आपका ये c0 कांस्टेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2t। क्लियर है, प्लस 2c(t-2), अंदर तो 0 हो गए, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। क्लियर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी वाला एक ऑप्शन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? t=0, यानी कि इस पे अगर t की जगह 0 रखोगे तो ये स्टेप तो 0 हो जाएगा, 0 यानी कि ये हो जाएगा -4c, ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, बट यहाँ पे 4c गिवन है, बट इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? -4c, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो अभी हमको ऑब्वियस बात है क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए ये आपका बन जाएगा 2c0 t का 1 हो जाएगा, ये आपका 2c t का 1 -2 का 0, यानी कि अगर कॉमन निकाल ले 2, अगर हाँ 2 कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा आपका c0 प्लस c, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 2c0 प्लस c। ऑप्शन 4 इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 to 0 वोल्ट कनेक्टेड टू एसी सोर्स, RMS वैल्यू। तो देखो वोल्टेज आपको गिवन है तो पावर जो होता है वो होता हमको पता है VRMS IRMS। हमको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम पीक करंट फाइंड करना है। तो देखो वोल्टेज आपको 100 गिवन है, ये आपका 220 गिवन है, और हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम, यानी कि Im/√2, यानी कि ये बन जाएगा आपका 100√2/220, ये बन जाएगा आपका 14.122। आंसर जो होगा, अगर 2 देखे 0.6 समथिंग होना चाहिए। ओके, तो पॉइंट देखो इसका जो रेशियो होगा 0.6 के समथिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, तो आंसर बनेगा आपका 0.64 एम्पियर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा आपका जूल पर केल्विन, तो m1l1 t-2 k1। ओके, m1l2 t-2 k1, यानी कि फर्स्ट के साथ आएगा 3। ओके, 3 ऑप्शन राइट है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो पहले हम प्लैंक कांस्टेंट अगर देख ले तो ये होता है जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू सेकंड, यानी m1l2 t-2 t1। तो इसका जो होता है वो होता है देखो जूल इंटू सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट होता है आपका जूल इंटू सेकंड, जूल हो जाएगा आपका m1l2 t-2, और सेकंड का हो जाएगा t1, यानी कि ये बन जाएगा आपका m1l2 t-1।
तो इसके साथ जो होगा, सी के साथ जो होगा वो होगा 1, सी के साथ 1 वाले दो ऑप्शन है, तो ए और सी दोनों पॉसिबल है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट जो होते हैं न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर, यानी कि ये बन जाएगा आपका m1 L2 T माइनस 2 T1, और ये बन जाएगा आपका m1 L1 आएगा न्यूटन इंटू सेकंड, और ये बन जाएगा आपका L1, तो ये कट हो जाएगा m1, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, देखो विस्कोसिटी ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। ओके, एक टाइप एमएलटी का फॉर्मूला आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा आपका जूल पर केल्विन, बोल्ट्जमैन जूल पर केल्विन, यानी ये बन जाएगा आपका m1 L2 T माइनस 2 K माइनस 1। क्लियर है, तो फर्स्ट ए के साथ आएगा थर्ड। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा आपका, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस फोर्स होता है आपका ईटा 3/2 ईटा ए डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो ये बन जाएगा न्यूटन, इसका चाहिए मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर मीटर कट हो गया, तो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपका m1 L1 T माइनस 2 T1 अपॉन बन जाएगा L2, यानी विस्कोसिटी बन जाएगा आपका m1 L माइनस 1 T माइनस 1। क्लियर है, m1 L1 T माइनस 1 ऑप्शन, यानी कि बी के साथ होगा 4। ओके, तो ए और 4 में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है, ए और दो ऑप्शन हमारे पास है। अभी देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जूल, सॉरी बोल्ट्जमैन प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल इनटू सेकंड, जूल का हो जाएगा m1 L2 T माइनस 2 T1, यानी m1 L2 T माइनस 1। ओके, यानी कि सी के साथ आएगा फर्स्ट, सी के साथ फर्स्ट वाला दोनों में से कौन सा है, सी के साथ फर्स्ट वाला ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ऑब्वियस बात है इसके साथ कौन सा आएगा, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कंटेन इन क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री। ओके, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर देखो, अगर देखा जाए तो चेंज इन प्रेशर बाय पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा टी बाय टी। भी चेंज इन प्रेशर हमको 0.4% है, परसेंटेज निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। चेंज कितना चेंज कर रहे हैं लोग भाई, 1 डिग्री, चेंज कितना हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, चेंज इन 1 डिग्री हो जाएगा, और ये टेम्परेचर हो जाएगा आपका टी। क्लियर है, ओके, केल्विन में ही आंसर आएगा हमारा। ओके, क्योंकि चेंज ही होता है तो हम इसको 1 ले सकते हैं। क्लियर है, यानी कि T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 0.4, यानी ये बन जाएगा आपका 250 केल्विन, 250 केल्विन। ऑप्शन थर्ड इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉ करंट, यानी ये आपका इनपुट पावर गिवन है, इनपुट पावर हो जाएगा आपका 100 इंटू 1, यानी ये बन जाएगा आपका 100 वॉट इनपुट। इफ द इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी आपको गिवन है 91.6%, देन द लॉस ऑफ द पावर, लॉस ऑफ द पावर पूछा है हमको। क्लियर है, समझो, तो इफिशियंसी क्या होता है आपका, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्लियर है, तो पहले 100 था, तो बाद में अगर देखोगे तो आपका जो आउटपुट होगा, तो इफिशियंसी कितना है 91.6, इनिशियल कितना था 100, इनिशियली परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय आपको
करना पड़ेगा। तो फाइनल पावर जो आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा 19.6 वाट। इफिशियंसी हमको परसेंटेज में गिवन है, ओके, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 100। अभी हमको क्या बोला है लॉस ऑफ पावर, ओके, तो पहले 100 था, बाद में कितना आया 91.6, यानी कि आंसर होगा आपका 8.4 वोट। लॉस ऑफ पावर होगा आपका 8.4 वोट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 1 kg moving along the x speed 10 enter a rough region ranging x.1 to x रिटार्डिंग फोर्स इतना इतना गिवन है, तो हमको चाहिए फाइनल। देखो फोर्स एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो आप, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका -f/m या तो f/m। अभी समझो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी इंटू dv/dx। फोर्स आपका कितना गिवन है -k(x) और मास कितना गिवन है 1। अभी समझो कि ये बन जाएगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू -kx इंटू dx। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू -kx इंटू dx और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। क्लियर है? इनिशियली जब 0.1 है तब उसका कितना है 10, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0.1, तब आपका वेलोसिटी जो है वो कितना है 10। और जब ये कितना हो जाता है 1.9 बन जाएगा 1.9, तब आपको क्या फाइंड करना है वेलोसिटी। तो v का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v²/2, v²/2 यानी v/10 इज इक्वल टू ए बन जाएगा आपका -k कांस्टेंट और x²/2 ओके 1.9 और ये बन जाएगा आपका 0.1। क्लियर है? तो ए अगर देखा जाए तो ये 2 को मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा v² -100 के x² की जगह 1.9 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है? अभी समझो तो v² इज इक्वल टू 100 माइनस जो k है, k कितना गिवन है 10, 100 माइनस 10 से 10 ही नियर अबाउट 10 समथिंग आंसर आना चाहिए। चलो 100 माइनस सॉरी प्लस -10 1.9 का स्क्वायर 400 9 बन जाएगा आपका 9 1 2 18 ओके चलो 1 पॉइंट ओके तो अगर समझो कि ये आपका 2 कट हो गया तो v² -100 इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना गिवन है 10, तो ये बन जाएगा आपका 10 1.9 का स्क्वायर यानी 361 यानी 3.61 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। क्लियर है? तो v²
ये 100 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 10, ये बन जाएगा आपका 3.6, यानी कि वी स्क्वेयर ये बन जाएगा आपका 100 माइनस 36, वी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 64, यानी वेलोसिटी हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ऑप्शन 4 इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द टू स्टेटमेंट ऑफ वन, आपको गिवन है, क्या बोला है? इफ ऑक्सीजन पॉइंट टू हैव हाइड्रोजन एंटर अ नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मोमेंटम देन पाथ एज अ स्मॉलर कर्वेचर ऑफ देन 2h। तो सिंपल बात है ना। हाँ तो देखो r क्या होता है आपका mv/qb, आपका मोमेंटम सेम बोला है तो r क्या हो जाएगा चार्ज। अभी देखो O2 है तो ये 2e होगा और हाइड्रोजन आपका 1 है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का रेडियस क्या होगा कम, तो ये करेक्ट है। क्लियर है? रीजन क्या बोले? प्रोटॉन विद द सेम लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन विल बी फॉर्म पाथ स्मॉलर रेडियस। देखो दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है तो उसका रेडियस भी क्या होगा सेम, तो ये गलत है। क्लियर है? तो ए विल बी ट्रू, आर विल बी फॉल्स। ओके, तो ऑप्शन ए इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट, अभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लाइट of source in a fall on a spherical glass surface, refractive index be 1.5, radius of curvature 50 cm, the image to be found 200 cm of glass surface inside the glass, the magnitude of distance of light source from the glass surface। यानी कि आपका देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, आपको ये बोला है कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा है, इमेज आपको कितना बोला है 200 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो x, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है? तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि भाई η2/v माइनस η1/u इज इक्वल टू η2 माइनस η1/r। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना गिवन है 1.5, तो 1.5 और इमेज कितने में बन रहा है 200 पे। क्लियर है? माइनस ये η1 गिवन है और u जो होगा ये x अगर रखेंगे तो इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 50। ओके, तो ये रख देते हैं हम 50। अगर देखो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1.5, इसको अगर डबल कर दे हम, डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/400 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस, इसको 1/2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/100, यानी कि 1/x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/400। 2/400 ये गलत तो नहीं रहेगा, 0.5 1.5 0.5, आर कितना की 150। ओके 100। ओके तो हाँ यहाँ पे गलती करा। ओके तो 1/x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे अगर मान लो कि करेंगे हम 4 से तो ये बन जाएगा आपका 1/400 और x बन जाएगा आपका 400 मीटर। कितना हो जाएगा 400 मीटर, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 400 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल A is the half of the excess pressure inside the soap bubble B, the volume of bubble A n times the volume of B, then the value of n। देखो आपको ये बोला है कि एक्सेस प्रेशर जो चेंज है A का वो एक्सेस प्रेशर ऑफ B का हाफ है, और हमको पता है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है वो क्या होता है डेल्टा P इज इक्वल टू 4T/R, यानी कि रेडियस का इनवर्स होता है। समझो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि डेल्टा एक्सेस प्रेशर ऑफ A अपॉन एक्सेस प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी रेडियस ऑफ B अपॉन रेडियस ऑफ A। क्लियर है? यानी कि RB/R आपका क्या हो जाएगा 1/2। अभी आपको ये बोला है कि A का वॉल्यूम जो है वो B के वॉल्यूम से n टाइम ज्यादा है, यानी कि VA/VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n, और हमको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा RA का क्यूब अपॉन ये RB का क्यूब। और ये जो रेशियो है देखो
आर बी बाई आर ए आपका 1/2 है, तो आर ए बाई आर बी कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि ये बन जाएगा 2 का क्यूब, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 8, यानी ऑप्शन एन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 8। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two cell of EMF 1 volt, 2 volt, internal resistance 2 ohm, 1 ohm respectively are connected in a series with the external resistance of 6 ohm. तो टोटल करंट इन अ सर्किट इज I1. नाउ सेम सेल इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि देखो आपको क्या बोले कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 6 ओहम का, ओके, इसके साथ हमका दो सेल है, एक सेल हमारा 1 वोल्ट का है और दूसरा 2 वोल्ट का है, दोनों एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 1 ओम। देखो तो इसमें जो करंट जाएगा तो टोटल ईएमएफ जो होगा इक्विलिब्रियम जो होगा तो दोनों का ऐड करोगे तो 2 + 1 3 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि ये भी 3 हो जाएगा। करंट I1 गिवन है तो ईएमएफ आपका 3 है और R इक्विवेलेंट प्लस आपका एक्सटर्नल यानी कि R, ओके, तो I1 हो जाएगा आपका 3/3 + 6 यानी 9, यानी ये बन जाएगा आपका 1/3। I1 आपका है 1/3। क्लियर है। अभी जो नेक्स्ट है इन दोनों को पैरेलल में करना है। देखो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में इक्विवेलेंट हो जाता है आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो E1 आपका कितना गिवन है 2 2 1 1 1, देखो इसका E1 R2 1 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4 और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3, यानी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आपका 5/3। क्लियर है। और जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे नीचे एडिशन करोगे तो 2/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/3। इसका जो करंट I2 है तो ये बन जाएगा आपका 5/3 अपॉन 2/3 प्लस रेजिस्टेंस कितना है 6, ये बन जाएगा आपका 6 यानी 5/3 अपॉन 18 21/18 प्लस 2 20 प्लस 2/3 3 3 आपका कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/4। कितना बन जाएगा 1/4। अभी हम इन दोनों का रेशियो लेना है कि भाई I1/I2, जो I1 आपका आया 1/3, ये आया 1/4, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 और ये रेशियो हमको गिवन है x/3 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4, x का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है वो कितना, सॉरी इसके बाद है ना, ये 23 और 24 हुआ। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन अ 4th एक्साइटेड स्टेट मेक अ ट्रांजेक्शन टू इन nth ऑर्बिट स्टेट बाय इमिटिंग फोटोन ऑफ एनर्जी 2.86 eV, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। अभी समझो कि ये क्या बोल रहा है कि 4th एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी है। क्लियर है। तो n1 n2 n3 n4 और n5 यानी कि 4th एक्साइटेड है, यानी n = 5 में है। अभी कोई nth में वो आ रहा है और कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है 2.86, यानी देखो चेंज इन एनर्जी = हम क्या लिखते हैं E1 माइनस E2। ये कितना है आपका 2.86। इनिशियली वो कहाँ पे है, इनिशियली वो 5 में है, तो इधर समझो कि ये -13.6 अपॉन 5 में है 4th एक्साइटेड, यानी n = ये आपका ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड और 4th एक्साइटेड, यानी n = 5, यानी ये बन जाएगा आपका 25 माइनस ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन हमको n² चाहिए। क्लियर है। यानी कि ये बन जाएगा आपका 13.6 अपॉन n² = 2.86। या तो देखो इनमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 2.86 13.6 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1/25 माइनस +1 अपॉन n²। क्लियर है।
2.86, तो 1/n² इज इक्वल टू 2.86 डिवाइडेड बाई 13.6 प्लस 125। क्लियर है? देखो इसको आगे सोल्व करोगे ना बेटा, आंसर आता है आपका 2। कितना आता है? 2। n इज इक्वल टू 2। कितना आएगा? n इज इक्वल टू 2, यानी n इज इक्वल टू 2। इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो एरर का, आपको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो हमको पता है परसेंटेज एरर इन सी जो होगा वो क्या होगा? परसेंटेज एरर ऑफ पी प्लस 2 आगे आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन क्यू प्लस 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर बाई आर 1/2 आगे आ जाएगा, डेल्टा एच बाई एच। ओके, देखो परसेंटेज एरर है तो दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करके ही मान लेते हैं हम। क्लियर है? तो जो P का है वो 1 है, Q का आपका 2 है और R का 3 है और S का जो है वो कितना है? 2 है। क्लियर है? तो 1 + 4 + 9 + 1, क्लियर है, 10, यानी फाइनल होगा आपका 15%। ओके, 10 + 5 15%, इट्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा बेटा उसमें हम आगे के जेई के जो 25 के जो पेपर थे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।